प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जी जो रिलेटेड है कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स से। फैक्टर्स किसी ऐसे नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट को कहा जाता है जो कि प्रोडक्ट के बाद एक नेचुरल नंबर बना दें। जैसे फर्ज करें 12 एक नेचुरल नंबर है, तो 3 और 4 चूंकि इन्हें मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, इसलिए ये 12 के फैक्टर्स कहलाएंगे। इसी तरह हमने जो 56 है इसके तमाम फैक्टर्स लिखने हैं, यानी राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ 56। तो चलें हम जानते हैं जैसे 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि हर नंबर का फैक्टर है, मतलब चूंकि 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 को अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वापस वही नंबर आ जाता है, इसलिए हम कहेंगे कि 1 और 56 का प्रोडक्ट भी 56 होगा। इसका मतलब कि 1 और 56 जो हैं वो फैक्टर्स हैं किसके जी, ये फैक्टर्स हैं 56 के। ठीक है, अब इसी तरह हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद ये बात नोट की कि अगर एक नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे अगर कोई इवन नंबर लिखा हो तो वो नंबर हमेशा डिविजिबल बाय 2 होता है। ठीक है, यानी एक इवन नंबर होता है। तो इसका मतलब कि हम एक प्राइम नंबर 2 से भी इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। हम 56 को डिविडेंड के तौर पर लिखेंगे और डिवाइजर जो है वो 2 रखेंगे। अब 2 के टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, जो 5 से कम भी है और इसके क्लोज भी है। 5 और 4 का डिफरेंस 1 आ जाएगा और फिर एक 6 को भी हम डाउन ले आएंगे, तो यूं अब ये नंबर 16 बन गया। अब हमारा डिविडेंड 16 है। अब 2 के टेबल में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 0 आ गया, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो जिस डिवाइजर से रिमाइंडर 0 आए वो इस नंबर का फैक्टर कहलाता है। इसका मतलब हम 56 को अब यूं लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, अब देखें, अब जो हमारा क्वोशिएंट है वो 28 है, जो मजीद 2 पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, या अब मैं यूं कह सकता हूं कि हम अगर मजीद नंबर नेक्स्ट 3 को देखें, क्या वो 56 को डिवाइड कर सकता है या नहीं, तो हमें इसका अंदाज़ा इस तरह हो रहा है कि 5 और 6 इन डिजिट्स का सम बनता है 11, जो 3 से डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए ये 56 भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट अब हम 4 को चेक कर लेते हैं। अगर हम 56 को डिविडेंड के तौर पे रखें और 4 को डिवाइजर रखें तो हम देख रहे हैं कि 4 1 टाइम 4 आ जाएगा, इन नंबर्स का डिफरेंस आएगा 1, और इस 6 को अगर हम डाउन ले आएं तो 16 बन जाएगा, और 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 ही आता है और इनका जो डिफरेंस आया वो आ गया जी 0। इसका मतलब हम 56 को इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई बाय 14, तो इसका मतलब 4 और 14 भी 56 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसी तरह अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, और अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम देखते हैं क्या 5 56 को डिवाइड कर सकता है या नहीं। चूंकि यूनिट प्लेस पे 5 या 0 लिखा हो तो वह नंबर 5 पर डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। और सेम चूंकि ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता था, इसलिए 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम 7 पे चले जाते हैं। देखें 7 के टेबल में अगर 7 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है और इनका डिफरेंस 0 आ गया। इसका मतलब
56 के मज़ीद फैक्टर्स बन जाएंगे 7 और 8। तो इस तरह हमने जब मज़ीद चेक किया तो हमें पता चला कि और मज़ीद कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिनका प्रोडक्ट 56 बने इन तमाम के अलावा। तो इसका मतलब ऑल फैक्टर्स ऑफ 56 वो क्या क्या आ रहे हैं, उसमें 1 है, मैं तरतीब में लिख रहा हूँ, उसमें 2 है, फिर 4 है, फिर 7 है, 8 है, फिर 14 है, फिर 28 है और लास्ट में 56 है।